नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक परिषद द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। उन्होंने मेरी गांव मेरी सड़क योजना को ब्लॉक स्तर पर भी तेजी से लागू करने का आदेश दिया और कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को हर संभव वित्तीय सहायता मिल रही है, जिसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने का दायित्व अधिकारियों का है। उन्होंने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र से प्राप्त वित्तीय सहायता का सही उपयोग हो ताकि हर जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। बैठक में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम हरेला और अमृत सरोवर योजनाओं पर विशेष जोर देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी इन योजनाओं के तहत लगाए गए वृक्षों की पूरी जानकारी और मॉनिटरिंग समय पर उपलब्ध कराएं। साथ ही अमृत सरोवर योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए सरोवर के किनारों पर वृक्षारोपण और सब्जी उत्पादन को रोजगार सृजन का माध्यम बनाने पर बल दिया। जोशी ने कहा कि अमृत सरोवर योजना प्रधानमंत्री का एक विशेष प्रोजेक्ट है, जिससे न केवल पेयजल की समस्या हल होगी बल्कि सरोवर के किनारों पर वृक्षारोपण और कृषि कार्यों से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि ये योजना सुचारू रूप से लागू हो और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। इस दौरान बैठक में अपर सचिव एवं आयुक्त धीराज सिंह गब्रियाल, जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक कुमार पांडे, उपायुक्त परियोजना प्रकाश रावत और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए ताकि ये काम शीघ्र हो सके। इसी प्रकार जो जेईज हैं, जो 243 पद खाली हैं, वो भी जिले के स्तर से भरे जाए ताकि काम जल्दी हो सके। इसी प्रकार हमने देखा कि मेरा गांव मेरी सड़क में असमानता है। कई क्षेत्रों में तो सड़कें बल्क में दे दी गई, कई क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं। इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि हम ब्लॉक वाइज, हमारे यहाँ 95 ब्लॉक हैं, हम ब्लॉक के स्तर पर इन सड़कों का निर्धारण करेंगे। दूसरा, मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जो वृक्षारोपण है, हर वर्ष हम वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि उसका सर्वाइवल बहुत कम होता है। तो मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है, चाहे वृक्षारोपण हम कम करें लेकिन उसका सर्वाइवल जो है होना चाहिए। इसी प्रकार जो अमृत सरोवर योजना और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी मॉनिटरिंग मैंने की है और उसमें मैंने देखा कि जितने अमृत सरोवर बनाए हैं वो आज ऑपरेशनल नहीं है। मैं अधिकारियों को निश्चित किया है कि जल्दी ही उनको जो है ऑपरेशनल करें। और मैंने जैसे कि कहा कि जितनी केंद्र की योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में हमारे पूरे देश में कई योजनाओं में पहले स्थान पर हैं और कई योजनाओं में हम दूसरे स्थान पर हैं। पहाड़ी राज्यों में तो हम पहले स्थान पर हैं, पूरे देश में हम 14वें स्थान पर हैं। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों की एक बार फिर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आगे अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार काम करते हुए विभाग को आगे लेकर जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।